आपके पास में जो क्वेश्चन है बेटा, इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू, ओके, Now there's like the integration के there's like basic है like 12th class के. एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.4 NCERT में, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फॉर्मेट, उसके लिए उसके बेसिस पे ये है। मैं आपको कुछ ये बता रहा हूँ, हमें यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, या तो हमें क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि डिनोमिनेटर में आपके पास में क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है, या फिर हाँ. नोमिनेटर में आपके पास में एक लीनियर टर्म है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म है, ax² प्लस bx प्लस c। दूसरा फॉर्मेट आपके पास में ये दोनों आपस में रिलेटेड है। दूसरा क्या है, 1 में स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास में क्वाड्रेटिक टर्म्स है। कोई नॉइज आ रही है अननेसेसरी की उधर से, वही क्या? कोई नॉइज आ रही थी अभी जैसे ना अननेसेसरी की, कोई टी 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 टाइप वाली, देयर वाज सम Oh. नॉइज। Oh. तो यहाँ पे आपके पास में दूसरा टाइप बेटा ये है। तीसरा, कभी कभी क्वेश्चन आपके पास में ऐसा मिल जाता है कि हमारे पास में यहाँ पे px प्लस का q हो और अंडर रूट में आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c हो। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तो फिलहाल में रेयरली मिलता है, लेकिन पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास फॉर्मूलेस क्या है। पहले फॉर्मेट के लिए 3 फॉर्मूले आपके पास में है। फॉर्मूला नंबर 1, व्हेनेवर आई आस्क यू टू इंटीग्रेट x² माइनस a² dx, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इट इज 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। अगर इनका प्रूफ चाहिए कैसे ये डिराइव हुए वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल में एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे ज़्यादातर। दूसरा, अगर आपके पास फॉर्मूला हो गया a² माइनस x², उसकी वैल्यू 1/2a log mod a माइनस x अपॉन a प्लस x। और तीसरा आपके पास में जो फॉर्मूला हमें यूज करना होगा x² प्लस a² dx वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में, दिस इज गोइंग टू बी 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये 3 फॉर्मूले आपके पास में फॉर्मेट नंबर 1 से रिलेटेड है। क्लियर टर्म, अंडर रूट में Yeah. कुछ नहीं है। अब जो दूसरे आपके पास में टाइप ऑफ फॉर्मूले हैं उन पर अंडर रूट है। पहले आपके पास में जैसे आपको एक्स का माइनस a² है तो यहाँ पर अंडर रूट कर दीजिए। फिर दूसरी टर्म थी आपके पास में a² माइनस x², उस पर अंडर रूट कर दीजिए। और फिर तीसरी टर्म जो थी आपके पास में 1/x² प्लस a², उस पर अंडर रूट कर दीजिए। ये 3 आपके पास में फॉर्मूलेज होंगे इंटीग्रेशन में। तो पहला आपके पास में ये फॉर्मूले स्टार्टिंग में याद रखने पड़ेंगे, फिर बस इनका एप्लीकेशन होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में, दिस इज गोइंग टू बी log mod x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। सेकेंड में इसका जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, ये होता है आपके पास में साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और तीसरा आपके पास में होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन वाले का, ये होता है log mod x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। अभी नहीं याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आई नो, बट जैसे हम लोग काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास वर्किंग हो जाएगी। Right. समरी के लिए मैं समरी के लिए मैं डाल देता हूँ। जैसे मैंने बोलूँगा कि आपको ये चेक करना कौन सा फॉर्मेट है, ये 6 फॉर्मूले आपके पास में, इनमें से कोई सा एक फॉर्मूला मैं आपके पास में हर एक क्वेश्चन में यूज करूंगा, और जो आपकी एक्सरसाइज है इनके बाहर कुछ नहीं है। सो इट इज फॉर योर रेफरेंस। अगेन मैं इनका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका प्रूफ रिक्वायरमेंट होने के बाद में दोबारा चाहोगे तो मैं कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली, जो भी आपने मुझे भेजे हैं। सो जस्ट ट्राई टू हैव ए लुक क्वेश्चन नंबर 1 देयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी मैं यहाँ पर पार्ट 1 लेके चलने को बात करूंगा, ठीक है। आपके पास Yeah. में स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपके पास 1 2 3 में से कोई सा आएगा। मेरी एक चीज, एक टेक्निक में हेल्प करो। एक टेक्निक होती है परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक, परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक होती है। क्या होती है आपके पास में,
जब भी आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c गिवन होता है, मैं किसी तरीके से स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। x² प्लस 4x प्लस 8 है, तो x² को मैं यहाँ पे कुछ x प्लस किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं इस तरीके से लिखना चाहूंगा कुछ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहली बात, पहली टर्म चेक करो, x² है। अच्छा, दूसरी टर्म आपके पास में हो सकता है कि a² होगी, तो बीच में 2ax आएगा, राइट? तो जरा यहाँ पे चेक करो, 2x की जगह क्या आ रहा है बेटा? 4x। तो x plus 2 a की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? okay. a की वैल्यू बताओ क्या होगी? 2x से कंपेयर करो। a की वैल्यू 1 a की वैल्यू आपके पास में बेटा 2 होगी, और तब तो 2 into x होगा। एम आई राइट? correct ओके, सो आपको यहाँ पर 2² लिखना था। टोटल वैल्यू कितनी थी? 8 थी ना आपके पास में। 2² तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। कितना बचेगा आपके पास में? पॉजिटिव का 2² और बचेगा। कोई डाउट है यहाँ तक का? एनी डाउट? नहीं, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो ये होल स्क्वायर प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर। सो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई तो हमारा काम बन गया। अब तो इंटीग्रेशन था आपके पास में dx अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2²। वैसे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ उसे, फिर भी x प्लस 2 को t पुट कर दो, सो dx की वैल्यू क्या होगी? dt हो जाएगी। सो i की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? i हो गया आपके पास में इंटीग्रेशन 1 अपॉन t² प्लस 2² dt, राइट? आपके पास में 3 फॉर्मेट है बेटा यहाँ पे। फॉर्मेट नंबर 1, 2, 3। मुझे चेक करके बताओ कौन सी फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो रही है? t² प्लस a² टाइप का फॉर्मेट आ रहा है। 1, 2, 3 में से कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा ना भाई, x² प्लस a² वाला है, तो जस्ट अप्लाई की जैसे। व्हाट इट इज गोइंग टू बी योर 1 अपॉन a का रोल कौन प्ले करा? 2। 1 अपॉन 2 10 इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c। लेकिन हमारे पास तो t की वैल्यू थी ना आपके पास में। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ t? इट वाज x प्लस 2। तो x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c, दिस इज गोइंग टू बी द इंटीग्रेशन। डू यू एग्री? सो द ओनली थिंग इज डिनोमिनेटर को किस तरीके से आपने परफेक्ट स्क्वायर में बनाया, वो आपके पास में है। सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम। सेकंड पार्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ले सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर की टर्म में भी लाइक कुछ है न्यूमरेटर में। हाँ, इसका फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ले लेते हैं फिर हम लोग। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड, गिव मी अ सेकंड। सॉरी ओके, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में भी कुछ गिवन है, तो इसकी जो टेक्निक होगी पहले वाले से डिफरेंट होगी आपके पास में। तो i इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास में x प्लस 3 डिवाइड बाई ये हो गया x² नेगेटिव 2x नेगेटिव 5 dx। ये आपके पास में है बेटा, क्लियर? अब इसमें आपके पास में जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर में तो लीनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। तो मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक लगाऊंगा ही लगाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले एक स्टेप और करना होगा। जब भी ऐसा फॉर्मेट आपके पास में आएगा, हम लोग एज्यूम करेंगे दैट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे ऊपर ना pq लिखना चाहिए था बेटा, दैट इज अ मिस्टेक। लेट मी जस्ट राइट डाउन pq। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे बेटा, दैट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ऑलवेज ये एज्यूम करेंगे, ऑलवेज। ये कब एज्यूम करेंगे बेटा? वेन एवर द फॉर्मेट इज ऑफ लाइक दिस, ऐसी फॉर्मेट हो या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो, तभी में ये काम करना ही करना आपको।
क्या कोई डाउट है? ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ता हूँ. तो चलो आपने मान भी लिया. सो न्यूमरेटर फॉर मी इज x plus 3 a times. What is the derivative denominator? Is it 2x minus 2? Yeah. Please try to help me. तो आपके पास में x plus 3 की वैल्यू हो जाएगी. Let me consider this as 1. It is going to be 2ax minus 2a plus b. What should I do? I should compare coefficients of x on both sides. क्या मिलेगा बेटा? 2a, it is the coefficient of x. 2a किसका कोफिशिएंट बेटा? x का कोफिशिएंट है. और यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या गिवन है? 1. तो 2a की वैल्यू 1 होनी चाहिए आपके पास में. एंड जो कांस्टेंट टर्म है बेटा, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म शुड बी 3. डू यू एग्री? Yeah. जल्दी से मुझे यहाँ पे a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ. यूज योर पेन एंड पेपर, ट्राई टू हेल्प मी. वैसे क्या how is the 2a equal to 1? बिकॉज मैंने आपसे बोला था कि हमें कोफिशिएंट इक्वल करने हैं. लेफ्ट साइड पे आपने देखा x का जो कोफिशिएंट है, दिस बॉक्स 2a तो है. हो गया. और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था. जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई में. तो मैंने बोला कि इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1 है. अच्छा ओके, अच्छा ये समझ आया. तो क्या a हो गया हाफ 1/2 परफेक्टली ओके. a इज द हाफ, यू आर राइट. b हो गया 4 b हो गया 4. just a second. 3 plus 2a, 2 is going to be half. You are absolutely right, is going to 4. सो यहाँ तक जो आपने मुझे अभी तक कैलकुलेशन में हेल्प किया है उसके हिसाब से x plus 3 की वैल्यू हो गई. इट इज गोइंग टू बी 1/2 2x minus 2 plus 4. दिस इज फ्रॉम 1 implies. am I right? 1 से हमें यही मिला. मैंने a और b की वैल्यूज यही मिली है. क्लियर है यहाँ तक का? अच्छा, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाई एक टर्म बेटा x² minus 2x minus 5, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ. ये टर्म है कौन सी? ये टर्म यही टर्म है जो कि डिनोमिनेटर में आपके पास में गिवन थी. चेक करो. हाँ. ठीक है, तो मैं इस टर्म से ही आपके पास में डिवाइड कर रहा हूँ बेटा. सो क्या मिलेगा हमें? वी गेट दिस इज x plus 3 डिवाइड बाई x² negative 2x negative 5. राइट हैंड साइड में 1/2 2x minus 2. नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास में x² negative 2x negative 5 plus 4 upon x² negative 2x negative 5. Agree? Yeah. So if I integrate on the left hand side, it will be same as integrating on the right hand side. Correct. So मैं इसे 4 नहीं assume करता हूँ. So let me consider this as I1 plus I2. ये मैं नंबर 4 assume कर लेता हूँ. So जो इंटीग्रेशन I की वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी दो इंटीग्रल के I1 एंड I2. अगर मैंने I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली, I will get the answer. Doubt? No. No doubts. Okay. अब इनकी वैल्यू निकालते हैं बारी बारी से. I1 इतना अच्छा आपके पास में न्यूमरेटर 2x minus 2 है, डिनोमिनेटर x² negative 2x minus 5 dx है. कैन यू प्लीज हेल्प मी? आपके पास में ऐसी सिचुएशन बन रही है क्या? वो u substitution? नहीं, यू सब्स्टिट्यूशन तो बनेगा. इज इट द फॉर्मेट? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है. इज इट द फॉर्मेट? हाँ. यू कैन अप्लाई द यू सब्स्टिट्यूशन. यू राइटली मतलब कि आपको याद आया राइटली. तो इसकी वैल्यू आपके पास में होगी log mod fx होती है बेटा. ओके, एंड यू नीड टू ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1. You can apply the use substitution wherever you feel comfortable. I don't have any issue. So it is up to you. So for me, this is going to be log mod x² negative 2x negative 5 plus c1. This is the way of getting the value of I1. Getting the value of I1. Right? Correct.
हाँ, सो यही बेनिफिट था उस तरीके फॉर्मेट में लिखने का। अब I2 बताओ। I2 तो आपके पास 4 तो बाहर लिखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x नेगेटिव 5 dx है। और तो आपको यार तो इसमें कर सकते हैं, तो वी कैन राइट x minus 1 whole squared minus 6. x माइनस वन होल स्क्वायर, आई थिंक नेगेटिव 4 लिखेंगे हम लोग। नहीं, क्योंकि वो 1 पॉजिटिव होगा ना। तो फिर जस्ट सेकंड, आई थिंक यू आर राइट, आई वाज रॉन्ग, यू आर राइट, आई वाज रॉन्ग। सो अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं ऐसे यहाँ पे। ओह हाँ, राइट। ठीक है, तो वो नहीं, बात तो सेम ही है। सो अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? अगेन आई एम गोइंग टू पुट दिस x माइनस वन टू बी यू लाइक यू नो। सो आपके पास में dx की वैल्यू आपके पास में du आ जाएगी। सो आपके पास में I2 क्या होगा? 4 तो आपके पास में था ही, 1 अपॉन टी स्क्वायर, नॉट टी स्क्वायर, इट इज यू स्क्वायर, सॉरी, इट इज यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास में √6 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, हमारे पास में 1 और 2 में से कौन सा अप्लाई होगा बेटा? आई होप 1 विल बी अप्लाइड देयर। हाँ, तो ये 1/2 ये वाला फॉर्म लगेगा। सो द इंटीग्रेशन गोइंग टू बी 4 तो एज इट इज है, 1/2a लॉग मॉड में वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास में? log x we माइन, have go x हाँ, squared minus 2x वो minus थी 5. x माइनस ए, यहाँ पे आएगा u माइनस ओह हाँ, so x √6 अपॉन minus. u प्लस √6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल करो। सो 2 से 4 को हम लोग यहाँ पर 2/√6 लिख सकते हैं। u की वैल्यू हमें प्लग करनी पड़ेगी, इट इज x माइनस वन माइनस √6 एंड डिनोमिनेटर x माइनस वन प्लस √6, ये आपका c2 आ जाएगा। इफ यू विश, नॉट मैंडेटरी, इफ यू विश you can multiply by square root of 6 in the numerator denominator, so that the constant part will look like 2 square root of 6 by 6। आपसे 2 टाइम 3 लिख सकते हैं, बाकी सभी एज इट इज, ठीक है। राइट। सो अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर i की जो वैल्यू थी, इट वाज 1/2 i1 प्लस i2 थी। i1 की वैल्यू तो हमने जस्ट अभी निकाली यहाँ पे, ये वाली लॉग वाली जो मैंने आपको दिखाई थी। तो लिख देता हूँ, ये आपका पास में लॉग मॉड एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x नेगेटिव 5 प्लस यहाँ पे c1 था आपके पास में, प्लस ये बाकी कितना हो गया बेटा आपके पास में? ये हो गया आपके पास में √6/3, और आपके पास में हो गया लॉग मॉड x माइनस वन माइनस √6 डिवाइड बाई x माइनस वन प्लस √6 प्लस c2। आपको एक स्टेप और करना है। यहाँ पे दो कांस्टेंट आपके पास में, एक था c1 कांस्टेंट, c2 है। तो हम लोग c1 प्लस c2 को एक नया कांस्टेंट c मानेंगे। सो इन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट द सेम आंसर एडिशनली c। दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। इज इट डिफिकल्ट? समझ आ गया। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा चेक करना, पहला सब्स्टिट्यूशन करना, उसके बाद में क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इट इज लाइक ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ हल्का सा फॉर द मोमेंट, ठीक है, अच्छा, बट इट इज एन एकदम ऑब्वियस टास्क फॉर यू। fair enough, सो ठीक है। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी फर्स्ट पार्ट ऑफ 4, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। छोटा सा सब्स्टिट्यूशन होते ही आपके पास में बन जाएगा। इंटेंशनली मैं लिखने का तरीका ये लिखा आपके पास में। कैन यू प्लीज चेक डिफरेंस क्या किया मैंने यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में जो मैंने राइटिंग किया है? व्हाट इज द Yes. डिफरेंस? What is the differentiation? मीन आई एम जस्ट आस्किंग यू, यहाँ पे ये आपके पास में कुछ गिवन था, मैंने उसे हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा किया है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? आपने वो ग्रुप कर दी EX में, e उसको टू दी स्क्वायर पावर कर 2x मैंने ax का स्क्वायर लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अब मैं u सब्स्टिट्यूशन पे जाऊंगा, मैं e टू दी पावर x को u एज्यूम करूंगा। सो दिया। आपके पास में e टू दी पावर x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? du हो जाएगी। हाँ, सो i की वैल्यू क्या होगी? e पावर x, याद रखिए दिस e पावर x कंबाइंड विद dx, उसकी वैल्यू कितनी है? du।
तो आपके पास में मैं इसे लिख रहा हूँ डी यू, न्यूमरेटर आपके पास में चला गया, यू गेट 2u² प्लस 3u प्लस 5. I need one help from you. If you can just tell me what is the next step. Can you please do the basic जो perfect square technique and tell me what should be the next step. Okay. Root 2x squared plus 2x square का sum. Should I tell you or you will tell me? you can tell me this one. Okay. Always remember, it is a technique. See, ये टेक्निक है, एप्लीकेशन का तरीका डिफरेंट हो सकता है. क्वेश्चन यहाँ पे इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा. Always remember the technique. If there is a constant with the highest degree term, उस constant को कॉमन ले लेता हूं मैं. कुछ खास किया मैंने यहाँ तक का. ये समझ आ गया. तो हाँ, मैंने फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लिया, बाकी कुछ खास नहीं किया. सेकंड स्टेप याद रखना, u वाली टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपके पास में 2. इट इज u² प्लस 2 टाइम्स 3/4 u. एनी डाउट देयर? नो. तीसरा स्टेप, जो आपके पास में मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर ऐड करो, उसका स्क्वायर माइनस करो, तो मेरे पास में टर्म्स क्या हो जाएगी आपके पास में. तो लेट मी जस्ट राइट डाउन. यस, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ट्वाइस ऑफ u² प्लस 2 इंटू 3/4 स्क्वायर, 3/4 u प्लस का 3/4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 3/4 का स्क्वायर करेंगे, और जो प्लस का ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा बेटा, दिस ब्रैकेट विल बी क्लोज देयर. ओके, दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे है +5. तो अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट जो 3 टर्म्स आपके पास में वो u प्लस 3/4 का स्क्वायर है बेटा, एम आई राइट? फर्स्ट 3 टर्म्स a². नेगेटिव का आपके पास में 9/16 आपके पास में एज इट इज बच रहा है, 5 भी बच रहा है. अब तो बस कैलकुलेशन करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करो. 2 तो खैर कॉमन ले चुका मैं यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ ना. हाँ ठीक है बेटा, मुझे ना 2 सबसे कॉमन ले लेना चाहिए था. मैंने 2 यहाँ से कॉमन लिया, तो आपके पास में यहाँ पर 5/2 होगा. सेम स्टेप यहाँ पे 5/2 होगा, फिर यहाँ पे 5/2 होगा, सो दैट कि कोई भी इशू ना रहे, एक साथ कैलकुलेशन में कर लूँ. और यहाँ पे मैं 5/2 लिखने वाला हूँ. कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई. अब आपके पास में क्या हो जाएगा, u प्लस 3/4 तो हो गया आपका, इट इज 4. ये कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लीज हेल्प करो. 16 तो एलसीएम आएगा, इट इज 9 माइनस, हाँ ये आपका नेगेटिव था, तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा. 8 5 का कितना होता है? 8 5 40. Yeah. Can you please check if there is a calculation mistake from my part? u plus 3/4 square. This is going to be -31. पॉजिटिव आपके पास में 31/16 हो गया. एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लो, अगर कोई है तो यहाँ पर. मुझे सही लगे, looks fine. If it is looks fine, so one more step यहाँ पर लिखना चाहूँगा. ये हो गया आपके पास में u plus 3/4 का स्क्वायर. कैन आई राइट लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 31 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, ताकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले लगा सकूँ. हाँ. तो यहाँ पे अब मैं सीधा लिखूँगा 1/2. यहाँ पे आपके पास में u प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 31/4 का स्क्वायर du. मैं आपको याद दिला दूं कि एक फॉर्मूला था आपके पास में x² प्लस a² वाला, जिसका जो इंटीग्रेशन है आपके पास में, वो आपका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a. और याद रखना x की जगह पर कोई भी अगर अलग चीज लिखी हुई है, u लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला आपके पास में जाता है
ठीक है, बशर्ते कि यहाँ पे आपके पास में u को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, u की वैल्यू को बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूशन करके सबसे पहले तो इस टर्म को u तो पहले पुट किया था बट t पुट कर सकते हो। सो व्हेन यू जस्ट डू द बेसिक कैलकुलेशन, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, बाकी आपके पास में tan इनवर्स u की वैल्यू आप याद रखना, जब भी अभी अगर आपके पास u ax प्लस b है एज इट इज रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मिलेगा बेटा आपके पास में u प्लस 3/4 है, ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास में a की वैल्यू √31/4 है, प्लस c, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे 4/2 √31 आ गया, tan इनवर्स u की वैल्यू क्या थी हमारे पास में e⁻x थी, प्लस 3/4 डिवाइड बाई √31/4, जस्ट सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पर tan इनवर्स में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4e⁻x प्लस 3 डिवाइड बाई √31, और इससे पहले आपके पास में 2/√31 है। सो अगर यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन एरर है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन, otherwise this is the way of solving the question. Sometimes substitution is required. Okay. No issues. So the No only issues. issue here is how you are going to use the perfect square technique. Right. एक छोटा सा और इशू है नेक्स्ट वाली टेक्निक में, सेकंड पार्ट में। सब्स्टिट्यूशन पार्ट विल बी इजी फॉर यू, सिर्फ हमें ये सीखना है कि हम लोग किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। कैन यू प्लीज हेल्प मी हाउ आई शुड प्रोसीड विद द सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट। नोमिनेटर में cos x है, डिनोमिनेटर में 6 है, प्लस 4 है, प्लस sin x है। इंटेंशनली मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्या आप मुझे बता पाएंगे मैंने ऐसा क्यों किया? Use substitution. हाँ, क्योंकि नोमिनेटर में cos है, cos इज द डेरिवेटिव ऑफ sin, तो डिनोमिनेटर में सब साइन में होंगे तो इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, दैट इज व्हाई। ओके, सो आई एम आस्किंग यू टू पुट sin x equals u, that means cos x dx equals du। सो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन, इट इज 6 प्लस 4u 1 माइनस u स्क्वायर, राइट? Yeah. सिंप्लीफाई करोगे जरा से हेल्प करना, कितना हो जाएगा आपके पास में? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यू स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म आएगी, सेकंड टर्म 4u है आपके पास में, 6 माइनस 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। इससे आगे आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, ठीक है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट इज एन इजी टास्क फॉर यू। विल यू बी एबल टू डू द परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक, अप्लाई द परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक? Yeah. Give me 1 second. Let me just copy them. प्लीज प्लीज मुझे परफेक्ट स्क्वायर तक बता दो, उसके आगे मैं क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना चाहता, बिकॉज इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस व्हाट एवर वी हैव डन। Right. प्लीज Let डू। me see. U plus 2 whole squared plus 1 squared. ओके, आप मुझे ये बता रहे हैं, जस्ट हेल्प मी विद द स्टेप्स एक्चुअली। इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई यू, मिडिल का 2 स्क्वायर, एम आई राइट? Yeah. और आपके पास है माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे, मैंने इसे ऐड सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास में प्लस का 5। सो जो मिडिल टर्म है वही मैंने आपसे जो बताया था, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो मिडिल टर्म होगी उसका स्क्वायर ऐड करो, माइनस करो। फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास में बना रही है u प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो लास्ट वाली टर्म माइनस 2 स्क्वायर 4, नेगेटिव का प्लस 5, तो आपका पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, दैट इज 1 स्क्वायर। क्वेश्चन आपके पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके, नो इश्यूज आते हैं, राइट? Yeah. नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, अब आपके पास में जो सिंपल वाले क्वेश्चन थे विदाउट स्क्वायर रूट वाले खत्म हो गए, फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स वी हैव क्वेश्चन वेयर स्क्वायर रूट इज देयर इन द डिनोमिनेटर। सो जो लास्ट के 3 फॉर्मूलेस थे वो हमारे पास में काम करेंगे। गिव मी अ Sure. सेकंड। यस, सो आप इसके बारे में बात करेंगे। Sure.
ओके, मुझे इसमें एक ही कंसर्न है आपके पास में, हमें 2x माइनस एक्स स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर। मैंने आपसे बोला था स्क्वायर रूट से बाहर हो, मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं -1 को कॉमन ले लेता। स्क्वायर रूट के अंदर मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं कॉमन ले भी लेता हूँ, विल इट लुक लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यस और नो? Right. Yeah. If you don't have any issue, can I add 1 square and subtract 1 square? हाँ, लेकिन उसका फायदा क्या है? फायदा Oh यह है कि wait, आपके पास में फिर हम x ऐसा माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर। राइट। चल नेगेटिव ऑपरेट कर दो, फर्स्ट टर्म नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव को पहले लिखना चाहूंगा, नेगेटिव बाद में लिखना चाहूंगा, राइट? So if you have no issues, so the integration which was square root of 2x minus x square dx था यहाँ पर, उसे लिखने का तरीका मेरा अब हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक फॉर्मूला था 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाला। इसकी वैल्यू होती है आपके पास में साइन इनवर्स x/a प्लस c। अच्छा। कोई नहीं। सो लेट मी टेल यू वन मोर स्टेप। अगर x की जगह पे कोई भी आपके पास में लीनियर टर्म आ गई है, से आपके पास में यहाँ पे आ गया है लाइक bx प्लस c आ गया है, तो लिखने का तरीका क्या होगा? साइन इनवर्स x की जगह पे u लिखेंगे और नीचे आप इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप दोबारा से x-1 को t पुट करेंगे और dx की वैल्यू dt करके आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। Right. So choose whatever the method. Can you please help me? What should be the final answer? Please. Sorry, क्या लेकर स्क्वायर रूट के अंदर? I'm asking you to tell me the final answer, please. मैंने यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया, x-1 के लिए t पुट करें, dx के लिए dt हो जाएगी आपके पास में। सो आई आपके पास में 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया। यूज दिस फॉर्मूला वट एवर आई टोल्ड यू। प्लीज ट्राई टू हेल्प मी, व्हाट शुड बी द आंसर? ये तो मेरे ख्याल से साइन होगा ना? साइन इनवर्स टी होगा ना आपके पास में, ये t/1, दैट इज साइन इनवर्स टी, यस और नो? यस। और t की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास में? इट वाज x-1। You need to plug the value of t, add the constant, this is the final answer. So ये थोड़ा सा आप स्क्वायर रूट में आपको परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक में हल्का सा ऐसा जो मैंने ऊपर किया है आपको देखने को मिलेगा। Is it difficult? No, it makes sense. If it makes sense, my request to you, this is the first question I'm requesting you. Try this question, complete this question, send it to me. If you can give it some time, like maybe 2 minutes, if it hardly take. Hardly it will take 2 minutes. Just try to simplify. Try to get the completing. What was the technique? Completing the square. Yes. Yeah. Please try and send it to me. You have got 2 to 3 minutes for this question. Okay. Very good. Mister, can you show me the identity again? I think I like remember because science is the other, but can you show me? Okay. So the identity I hope applicable in this case is going to be 1 over square root of. It is not the identity, it is the formula actually. The integration of this term is going to be sin inverse x/a plus c. This is the identity. I hope it is going to be useful for you. Okay. So that's just sine inverse x plus 3 upon 4. Can you send me the working please, if not an issue? Okay. Sir, my working is just like 2 steps. I said you, but it's just like मैंने पहले वो माइनस करके लेके फिर मैंने कंप्लीट द स्क्वायर किया और फिर Okay. आंसर बुक किया तो गया। एक काम करो, मुझे डिक्टेट कर दो फिर उस केस में। जस्ट ट्राई टू हेल्प मी।
7 minus 6x minus x square. Help me. What is the next step? माइनस करो, माइनस बाहर लगा दो और फिर हम अंदर x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 और फिर Next 6 को step. ऑफसेट कर दो, कमिट द स्क्वायर, सो x प्लस 2 3 होल into 3 into x. Am I right? This is the next या step I told you. मैंने x प्लस 3 होल स्क्वायर किया. हाँ, ऐसे करेंगे. प्लस 3 इसका मिडिल टर्म का इस पर ऐड करो, माइनस करो. So it is going to be your x plus 3 whole square. 3 square माइनस is होल 9. स्क्वायर, 9, 7, how much? 16. सो माइनस होल स्क्वायर. So it is 16 minus x plus 3 square. It is 4 minus x plus 3 square. Also 4 square minus x plus 3 whole square. So this question is going to be 1 over square root of 4 square minus x plus 3 whole square. You can use substitution here, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, उसमें मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है. Sin inverse x plus 3 divide by 4 plus c. You got the same answer or different? I accidentally put the minus sign in front, but yeah, you're right. Same answer. Okay. So I have no issues are there. Okay. Yeah. So let me just share with you next two questions. You need to just do little bit. I think next two questions, yes, completely. You need to do little bit working only. I don't think there is something special I should try. 6th वाले में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे मैं ट्राई कर सकूं. 6 वाले आपके पास में दोनों इजी हैं, आप जानते हैं कैसे करना. बस ध्यान रखना 6 का डिनोमिनेटर एक बार चेक कर लेते हैं. मुझे फैक्टर से मतलब ही नहीं जब स्क्वायर रूट हो. सो आई विल बी यूजिंग एक्स स्क्वायर नेगेटिव 3x प्लस 2. आपको परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक लगानी है यहाँ पे. एंड नाउ यूज द बेसिक टेक्निक दैट यू नो. बस यहाँ पे थोड़ा सा जो 7th वाले में है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ बेटा. ठीक है, तो हम लोगों का 2 वाला कंसेप्ट वही है. आई नीड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू बी यूनिट. सो इस केस में 7th के फर्स्ट के लिए 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर है. मैं सबसे पहले तो नेगेटिव 2 को बाहर लूँगा और सिर्फ नेगेटिव ही अंदर ले जाऊँगा. एक्स स्क्वायर कितना हो बेटा आपके पास में? प्लस का 2x हो गया, नेगेटिव का 5/2. राइट. मैं यहाँ पे प्लस का 1 स्क्वायर ऐड करूँगा और माइनस का 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूँगा. सो आपके पास में नेगेटिव 2 तो ठीक है, ये आपका हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर. 5/2 माइनस 1 आपके पास में हो गया 7/2 विद द नेगेटिव साइन. राइट, यहाँ तक का. -2 से जरा मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई छोड़ दो. तो अब आई पे चले जाओ सीधा सीधा. आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर. याद रखो. अच्छा, मैं एक नेगेटिव तो अंदर कर ही देता हूँ बेटा, 2 तो बाहर रहने दो. नेगेटिव की वजह से ये 7/2 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा. नेगेटिव पे ही मैंने मल्टीप्लाई किया. क्यों? क्योंकि अंडर रूट था आपके पास में, तो मैं से अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 7/2 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. डू यू एग्री? मैंने सिंपल सा आपके पास जो रूट 2 है उसे थोड़ा सा बाहर कर दिया बस, और कुछ नहीं किया. ओके. ओके. सो अब मुझे यहाँ पे रूट 2 का कांस्टेंट है. कीप द कांस्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट. इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन. इसे लिखने का तरीका क्या होगा आपके पास में? रूट 7/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट में है आपके पास, माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर. आप जानते हैं कि फॉर्मूला आपके पास में साइन इनवर्स में जाएगा. साइन इनवर्स x अपॉन a वाला, ये कंप्लीट रूट में है, प्लस c. यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर इफ यू विश. इफ देयर इज नो कैलकुलेशन एरर, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके. सो आपके पास में जो 7th का जो दूसरा पार्ट है, सिमिलर पैटर्न पे ही है. मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ. यू कैन जस्ट गिव इट ए ट्राई. राइट. ठीक है. चलो, अब मैं आपके पास में जो एक लास्ट टेक्निक जो यहाँ पे बच रही है उसके बारे में बात करता हूँ.
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों उसी पैटर्न पर बेस्ड हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपके साथ में डील करूंगा एंड यू विल डील एनी वन ऑफ द लेफ्ट आउट क्वेश्चंस विद मी. You will try them properly like I'm trying. Try to send me. Okay, at least one question should be from your side. Now, Okay. आपके पास में यहाँ पे सिचुएशन है कि px प्लस क्यू तो गिवन है, बट डिनोमिनेटर में आपके पास में स्क्वायर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने पहले किया था, हम लोग एज्यूम करेंगे कि न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. हम लोग ये एज्यूम करेंगे. ठीक है. तो मेन क्वेश्चन के लिए तो ये x माइनस वन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, हेल्प करो. एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस वन प्लस बी. हमारा राइट, ये मैंने लेट किया हुआ है. तो यहां से आपके पास में x माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, 2ax माइनस a प्लस बी होगी. ये नंबर वन. नंबर टू, कैन यू प्लीज हेल्प मी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ like powers of x on both side. सो आपके पास में जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2a है पहले की तरह, एंड यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ लिखा हुआ नहीं है. नहीं. अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 होता है बाय डिफॉल्ट एज यू नो. सो मेरे पास में 2a की वैल्यू 1 आ रही है. अदर देन दैट नेगेटिव a प्लस बी इज ए कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1 है. कैन यू प्लीज हेल्प मी द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b प्लीज. A है 1/2 और B है -1/2. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No. तो इसका मीनिंग ये हो गया आपके पास में कि जो 1 से आपको मिला है, 1 इम्प्लाइज कि जो x माइनस वन की वैल्यू होगी इट इज 1/2 2x माइनस वन प्लस नॉट प्लस -1/2. अब मैं चाहता हूँ जो डिनोमिनेटर था मेन क्वेश्चन का, आप उसे डिवाइड करें बोथ साइड. तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ. क्लियर है? Yeah. एंड देन आफ्टर आई एम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. ये नेक्स्ट स्टेप पे लिखना चाहिए था, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, पूरा मत मानो. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो आई हो गया, राइट हैंड साइड में मैं इसे 1/2 I1 मान लेता हूँ प्लस I/2 I2. ठीक है, मुझे यहाँ पर लिखने का तरीका चेंज करना चाहिए था, नेगेटिव 1/2 I2. ओके. तो आपके पास में I1 की वैल्यू, मैं इन्हें सेपरेटली निकालूंगा. ये नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, 2 है 3, मैं इसे 3 बोल देता हूँ. I1 की मैं वैल्यू में हेल्प करो मेरी. I1 आपके पास में 2x माइनस वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है. सिंपल सा u सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. अगर मैं ऐसे u पुट करता हूँ, सो 2x माइनस वन is going to be and dx is going to be du. Can you please help me what should be the integration? मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करके फाइनल वैल्यू मुझे बता, फाइनल वैल्यू क्या होगी. इसका फाइनल वैल्यू minus sorry 2u 2 root u. Correct? How much? 2 root u. Is it just a second. Yeah. 2 square root of u plus c. Am I right? c1 दिखा चाहिए. Yeah. 2 square root of यहाँ पे होगा x square minus 2 plus c1. So I get the value of I1. ओके. तो ये वाला पोर्शन तो मुझे मिल जाएगा आराम से. यहाँ तक का मैंने काम कर लिया. कैन यू प्लीज डू सम वर्क लाइक दिस, जैसे आपने पहले भी किया होगा. I2 for you is 1 upon square root of x square minus 2. इसे मैं लिखना चाहूँगा x square. नहीं, गलती हो गई ना, 2 नहीं है बेटा, it is going to be x there. It is a mistake. Can you please use the techniques we learned till now? Help me with the answer.
Yeah. X squared minus square root of x squared. Yes, 1 upon square root of x square minus x. Yeah. No, we can also formulate the x squared minus square root upon x squared. आप मुझे तो खैर ये चीज़ समझ में नहीं आई। मुझे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक बता दो बस, उससे कैसे बनाओगे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स पे लिखना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर जो मिडिल टर्म है जो मैंने आपको पहले बताया था मिडिल टर्म, उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। सो यू विल बी गेटिंग x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये टास्क है बेटा। Okay. Oh, I see. फिर तो वही साइन का हो गया, साइन इनवर्स। नहीं, इस बार साइन इनवर्स का नहीं होगा आपके पास में, ये तो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। ये अच्छा, आपके कौन सा पास में जो फॉर्मूला जाएगा, ये जाएगा आपके पास में मैं दूसरे पेज पर लिख देता हूँ, ज़्यादा खिचड़ी पक गई यहाँ पर। आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला Okay. जाएगा। ठीक है। Yeah. सो इसे करने के बाद मुझे बस फाइनल आंसर डिक्टेट कर देना कि इस फाइनल आंसर ये होगा। मैं बाकी कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ फाइनल आंसर लिख दूंगा आपके लिए। आपका आंसर आ गया? आंसर log x, हाँ, ओवर प्लस। बस वो मैंने लगाया है। आपके पास में x की जगह x माइनस 1/2, जैसे आप सब्सटीट्यूशन करेंगे, बेसिक सब्सटीट्यूशन आपको पता है, x माइनस 1/2 को हम लोग t रखेंगे। तो आई होप ये आंसर आएगा। आपको बस इनकी वैल्यूज़ को प्लग करना है वापस। मैंने आपके साथ में i1 की वैल्यू निकाल के लेकर आया हूँ, i2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है बेटा। सॉरी, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका फ्रेम थोड़ा सा नीचे हो गया। नाउ इट इज बेटर। हाँ, मैंने आपके साथ में i1 की वैल्यू निकाली है, i2 की वैल्यू। यू नीड टू जस्ट प्लग दिस वैल्यूज हियर, सिंपलीफाई, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स। इज इट ठीक डिफिकल्ट फॉर यू? है, समझ आ रहा है, हाँ, नया कंसेप्ट है लेकिन समझ आ रहा है काफी। ठीक है, तो मुझे अभी सेकंड यहाँ पे मैं 8 और 9 के क्वेश्चंस का पेस्ट कर देता हूँ आपके पास में। जस्ट हैव ए लुक। मैंने 8 का फर्स्ट पार्ट किया है, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट द सेम। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि टेक्निक सेम ही है अब आपके पास में। बस 9th के सेकंड पार्ट में आप चेक कर पा रहे होंगे। फर्स्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट। एक्स की पावर 6 गिवन है बेटा, ऊपर एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा सो दैट कि मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकूँ। मैं थोड़ा सा बस 9th का सेकंड पार्ट ही डिस्कशन करूँगा, बाकी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर चाहो तो मैं यहाँ पे एक्स क्यूब को अगर मैं टी पुट कर दूँ, आप यू पुट कर दूँ, मुझे वही लग रहा था, एक्स क्यूब था। डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी यू हो जाएगी। सो उस केस में आई कितना हो गया आपके पास में? ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 6 हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2u माइनस 3, और डी यू के साथ में देखिए डी एक्स की प्लेस में 1/3। मैंने यहाँ पे डी एक्स लिखना भूल गया क्या? हाँ, भूल गया था। यहाँ पे डी यू आ जाएगा, राइट। या 1/3 को तो बाहर करो,
सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास में u स्क्वायर माइनस 2u माइनस 3du। एंड आई होप कि अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी टेक्निक है। अब तो आपके पास पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, राइट? Yeah. सो अब जो आपने मुझे एक्सरसाइज भेजी थी उसके सारे क्वेश्चन हम लोग को नहीं, सभी टाइप्स हम लोग कर चुके हैं। नाउ माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ट्राई ऑल द क्वेश्चंस। यू विल फील बेटर वंस यू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। ओके, इज इट डूएबल? Yeah. क्लियर Okay. हम? ठीक। Yeah. ओके देन, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड These द are सेशन।